गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपकी शिवांशी आपके लिए एक वीडियो लेके आई है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जैसे बीकॉम में जैसे बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर आता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि पेपर में थ्योरी ज़्यादा आएगी कि प्रैक्टिकल ज़्यादा आएगा। तो उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं, क्योंकि आपको लोगों को जैसे पता है, मेरे कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि उसमें मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था बिजनेस स्टैटिक्स का, तो उसमें उसने प्रैक्टिकल मतलब बताया तो हमें ये कहता है कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 60 नंबर की थ्योरी आएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें एग्ज़ाम अलग ही था, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से पार था। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करी होगी प्रैक्टिकल की अच्छी, तो वो तो खैर उसमें स्कोर कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे मतलब कन्फ्यूज जाते हैं ना कि क्या करें, प्रैक्टिस क्या नहीं करें, तो उन लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर को देख के अच्छे से समझ सकते हो और आप लोग उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। तो चलो मैं आपके साथ आज क्वेश्चन पेपर गैस करूँगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, पहले हमारा ये होता है क्वेश्चन पेपर। मेरे स्टैटिक्स है बीकॉम का 3rd सेमेस्टर। मेरा 3rd सेमेस्टर का है, लेकिन इसमें ये होता है कई कुछ 2nd सेमेस्टर में भी ये मिल जाते हैं। तो उसमें अपना रोल नंबर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि कुल नंबर और आपको लिखना होता है। अब सेकंड हमारा ये है, इसमें इस प्रश्न पत्र को मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखना है। वही मैंने आपको बताया कि आपको अपना जो एग्ज़ाम रोल नंबर होता है वो आपको लिखना होता है। आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और आपको 2 भाग शायद इसमें दिए। प्रश्न के सभी भागों को एक साथ कीजिए, मतलब सब भाग जो होते हैं ना आपको अलग अलग नहीं करने हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन दिए होंगे ना, आपको उस हिसाब से करना होगा। फिर आप साधारण कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पे अलाउ नहीं होता है, तो आपको सिर्फ अपना साधारण यानी सिंपल कैलकुलेटर आप लेके वहाँ पे जा सकते हैं। और दो मतलब लैंग्वेज में ना आप अपने इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। या तो आप इंग्लिश चूज़ करेंगे या तो आप हिंदी। अगर आपके पेपर का एक ही पैटर्न, अगर आप इंग्लिश में लिखने में जैसे परफेक्ट है, तो आप इंग्लिश में ही पूरा पेपर दीजिएगा। अगर आप हिंदी, आपको जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप हिंदी का यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चंस। तो ये सबसे पहले आपके क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि आप सामने ऊपर देख रहे हैं। ये 3 नंबर का है, ये 6 नंबर का है, और ये क्वेश्चन जो है ये आपका शायद 9 नंबर का है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन 9 नंबर का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक ही है, ये जो थ्योरी का है, बाकी ये प्रैक्टिकल है दोनों। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आपको हिंदी में भी इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आपका आता है ये, इनमें क्या होता है कि क्वेश्चन 1 में इसमें आपको ना 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और एक क्वेश्चन में आपके करीबन 6 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको उन 6 क्वेश्चनों में से कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे। देखिए, पहले 3 तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हो गए, और फिर 3 क्वेश्चन आपके ये रहे, जैसा कि आप ये देखिए, डी ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा। 3 क्वेश्चन आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन चूज करना होगा, लेकिन उसमें 3 क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे और लिखा है, या तो आपको ये 3 करने होंगे या तो आपको ये 3 करने होंगे। आप ये मत कीजिएगा कि आप इसमें से भी कर रहे हो, इसमें से भी कर रहे हो। ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो आंसर्स होंगे वो सब गलत हो जाएंगे। सेकंड 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये है। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये हमारा थ्योरी वाला क्वेश्चन है। सॉरी, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फिर इसमें देखिए आपको अटेम्प्ट दिया गया है। इसमें आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको ये चीज़ें बतानी है कि अगर 2 प्रोजेक्ट होते तो वो अगर उसमें से एक सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो क्या उसकी प्रायिकता होगी। और एक ये देखिए, ये इसके क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रैक्टिकल है। ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में आपका सिर्फ एक ही आपका ये थ्योरी क्वेश्चन है, बाकी सब आपका ये सब थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फिर इसमें ये दे रखा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे भी मिले हैं। क्वेश्चन 2 में भी आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 3 करने होंगे। या तो आप 3 वो कर सकते हैं, या तो फिर आपको ये कर सकते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन जिसमें और अगर लिखा आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपको ये चॉइस दी गई है, आप इनमें से भी चॉइस करके लिख सकते हैं। लेकिन सबको आपको एक साथ ही अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन ये रहे, एक इसमें भी है आपका थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 3rd आता है हमारा,
क्वेश्चन थर्ड में आपका ये क्वेश्चन कितने का है? क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है और ये वाला क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है। तो ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया। ये भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सेकंड आपका ये वाला थ्योरी क्वेश्चन है। ये आपको थ्योरी के बेस पे आपका 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर आपका आता है, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है कि आप अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला आपका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो ये आपका प्रैक्टिकल आपको करना ही होगा, क्योंकि अगर आप उसमें से नहीं कर रहे हैं तो आपको इसमें तो तीनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। फिर हमारा ये क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। फिर आपका इसमें आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, जो जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसके आंसर्स देने होंगे। हिंदी में भी आपको मैं एक बार दिखा दूंगी। फिर क्वेश्चन 4 आता है हमारा। क्वेश्चन 4 में भी आपको ये सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है। फिर इसमें भी आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे और आ गया है, यानी अब आपको और है तो यानी आपको 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं इसमें। ये 14 नंबर का आपका क्वेश्चन था और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो और में आपको फिर इसमें दे दिया गया है फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और उसके साथ ही एक 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते जैसे क्वेश्चन, तो आप ये 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आपका आता है ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका थ्योरी है। इसमें आपको थ्योरी लिखनी है। ये आप इन दोनों को कर सकते हैं। 4 नंबर का 2-2 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में आपको फिर ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ गया है। ये आप कर सकते हैं। इसमें ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर आपको इसमें क्वेश्चन 5 में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 और 2। तो ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका थ्योरिकली क्वेश्चन होगा। फिर हम चलते हैं, वहाँ पे और था तो और की वजह से इसमें 2 क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा। इसमें आपको वहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 आपको दे रखे हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन है जो कि आपका 9 नंबर का है, और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, और फिर ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। यानी 2.5 मार्क्स का आप अपने इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। फिर आपका ये हिंदी में, आप जैसे हिंदी में जैसे देना चाहें तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया सब क्वेश्चन को कैसे करना है। या इसमें आ रहा है, वहाँ पे और था, यहाँ पे या है। तो आप एक गलती कभी मत कीजिएगा। जैसे आप इसमें से अगर एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको तीनों क्वेश्चन इसी में से करने होंगे। आप ये मत कीजिएगा कि एक इसमें से करा तो दूसरा आप दूसरे में से कर लेंगे। ये गलती करेंगे तो आपका पेपर गलत हो जाएगा। तो आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। ये देखिए, हिंदी में आपका पेपर, हिंदी में आपको इस तरह से दिखेगा। आपको जो हिंदी है इंग्लिश में दिया गया है वही आपको हिंदी में भी है। बस आपको अपने क्वेश्चंस के जो अटेम्प्ट है वो आपको अच्छे से करने हैं। मैंने आपकी हैंड राइटिंग भी दिखती है। जैसे कभी कभार होता है ना कि जल्दीबाजी में जैसे कॉपी चेक होती है 100 के बच्चों की, तो वो अगर जैसे एक बार 1-2 थोड़ा बहुत जैसे नहीं आता है तो अगर वो टेबल भी बना देते हैं तो उनको नंबर मिल जाते हैं। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग सुंदर है ना तो वो लोग फिर इतनी गौर नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी हैंड राइटिंग भी सुंदर हो, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस भी सारे अटेम्प्ट हो जाए। और अगर आप करते भी नहीं है तो आप खाली बिल्कुल मत छोड़िएगा। कोशिश कीजिएगा उसमें आप कुछ ना कुछ जरूर लिख सकें। आप थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज रखते हैं ना तो आप उसके बारे में हिंदी में लिख सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ तक आपका क्वेश्चन एंड है। ये पूरा पेपर आपका जो है 90 मार्क्स का है। ओके, तो क्वेश्चन पेपर देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि पेपर हार्ड होता है। बिजनेस स्टैटिक्स का जैसा हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आप प्रैक्टिकल की अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपका ना प्रैक्टिकल बिजनेस स्टैटिक्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप थ्योरी मतलब जैसे बाद में कीजिएगा, पहले प्रैक्टिकल के क्वेश्चन करने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। क्यों, और अगर जैसे आप होता है ना कि आप जैसे नहीं आता है पेपर क्वेश्चन, लेकिन छोड़िएगा मत, क्वेश्चन कीजिएगा, उस पर थोड़ा बहुत लिखिएगा। अगर आपको नहीं आता है आप टेबल बनाइएगा, टेबल की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप टेबल भी बनाते हैं तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो
आज तक के लिए मैं बस इतना ही रखूँगी अपने इस वीडियो को। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट से भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, सपोर्ट की करते रहिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।